प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन को गीता की प्रति भेंट की। पुतिन को युद्धकाल में गीता भेंट करना सिर्फ एक उपहार नहीं हो सकता। गीता के जरिए भारत ने रूस को एक विचार दिया है जिसमें युद्ध खत्म करने का सार छिपा है। आज आपको भी गीता के जरिए दिल्ली से मॉस्को को दिए गए संदेश को समझना चाहिए, जिसके मूल में मित्रता छिपी है। गीता का पूरा सार एक ही है, मित्रता का संवाद है। ये संवाद अर्जुन को सखा मानने वाले श्री कृष्ण ने किया था। यानी सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय न केवल भावनात्मक सहारा दे, बल्कि अज्ञान के अंधकार को दूर करके सही कर्तव्य यानी धर्म का मार्ग दिखाए। सबसे पहले आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन वॉर को लेकर अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया, वो गीता के दर्शन के आधार पर ही दिया। इसे हम आपको गीता के एक श्लोक के जरिए समझाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और इसको अगर हम देखते हुए चले तो तुम्हारा इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल यानी परिणाम पर नहीं है। तुम कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और ना ही धर्म, ना ही उसको करने में तुम्हारी कोई आसक्ति हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुतिन से कहा, राष्ट्रों का कल्याण शांति के रास्ते में है, यानी युद्ध का समय खत्म हो चुका है, संवाद ही रास्ता है। यह बात गीता के इसी सिद्धांत के संदर्भ में समझी जा सकती है। गीता कहती है कर्म करो, और प्रधानमंत्री मोदी ने गीता के दर्शन के आधार पर पुतिन को संदेश दिया, शांति की दिशा में ठोस कदम उठाएं। गीता कहती है कर्तव्य से भागो मत। प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन को संकेत भी यही था। सुपर पावर होने का वास्तविक कर्तव्य है युद्ध नहीं, समाधान और शांति की दिशा में निर्णायक कदम उठाना। गीता कहती है सही कर्म करो, डर या फल की चिंता निर्णय को प्रदूषित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को संकेत दिया, अगर आप बातचीत या युद्ध विराम के रास्ते पर बढ़ते हैं तो पश्चिम क्या कहेगा ये ना सोचें, दुनिया के हित में जो उचित है वही करें।